हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कोफ का पैनल AUO कंपनी का जो आता है कई सारे सेटों में हमारे को देखने को मिलता है, जैसे वीडियोकॉन, सेंसुई, सैमसंग में भी काफ़ी बार ये देखने को मिलता है। तो अभी क्या है, इसके अंदर जो है नो पिक्चर की कंडीशन है, इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का बैच नया स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जो भाई दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं अपनी शॉप पे बैठे बैठे। तो उसमें आपको पूरा सपोर्ट भी रहेगा। आफ्टर जो ट्रेनिंग होती है लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, जिसके अंदर कई तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप हमारे से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कंप्लीट पूछ के आप रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे कि मेरे पास जो ये पैनल है इसकी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ किस तरह की कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली इसकी PCB पे काफ़ी सारा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो पेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये एक कंपनी ही डाल के देती है ताकि ये मॉइस्चर से बचा रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है और इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करके देखते हैं क्या इसकी कंडीशन रहती है। तो सेट को जैसे ही हम ऑन करेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सेट को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो पिक्चर है वो नहीं आ रही है। तो इसको क्या है, किस तरीके से चेक करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, वह मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। तो पैनल की अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टीकॉन IC इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है। काफ़ी सारे AUO के पैनल आते हैं जिसके अंदर AUO की 2 लेवल शिफ्टर IC लगी होती है, लेफ़्ट की अलग राइट की अलग, लेकिन यहाँ पे एक ही लेवल शिफ्टर IC से दोनों काम हो रहे हैं, लेफ़्ट और राइट का। यहाँ पे देखेंगे तो गामा IC लगी हुई है, DC to DC IC लगी हुई है। तो अभी क्या है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है हमारे को 12 वोल्ट। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल ओके है। और 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। ये जो 3.3 वोल्ट है, ये हमारा 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये हमारी टीकॉन IC के अंदर जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टीकॉन IC है और यहाँ पे देखेंगे तो ये रोम IC लगी हुई है। टीकॉन IC और ये जो रोम IC है दोनों आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। उसके बाद टीकॉन IC इसको इनेबल वोल्टेज भेजती है DC to DC IC को। तो DC to DC IC जो हमारा है सबसे पहला जो वोल्टेज बनाती है AVDD वोल्टेज हमारा यहाँ पे बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे डायोड के एनोड पे मिल रहा है और अगर कैथोड पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। यानी कि जो हमारा AVDD वोल्टेज है वो AVDD वोल्टेज जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। और ये जो AVDD वोल्टेज है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ डायोड लगे हुए हैं, जो कि दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को इसके अंदर VGH वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि VGH वोल्टेज जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो VGH वोल्टेज भी इसका ओके है। और अगर VGL वोल्टेज अगर देखते हैं तो इसके अंदर VGL भी देख लेते हैं तो -8 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो VGL वोल्टेज भी इसका परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कतें मिलती है तो कई बार क्या होता है कि ये दिक्कत हमारी कोफ से भी आती है और कई बार हमारी लेवल शिफ्टर IC से भी आती है। तो देख लेते हैं कि लेवल शिफ्टर IC की जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो लेवल शिफ्टर IC यहाँ पे लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर IC के अगर इनपुट वोल्टेज पे चेक करेंगे तो यहाँ पे -9 वोल्ट की सप्लाई है जो कि मिल रही है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये VGH वोल्टेज मिल रहा है हमारा 29 वोल्ट की सप्लाई, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH और VGL दोनों वोल्टेज ओके है। उसके बाद ये लेवल शिफ्टर IC हमारे CKV सिग्नल जो कि निकालती है, जो कि हमारे कॉफ के अंदर जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो CKV पे हमारा आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर HC1 HC2 जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे हमारे को मिलते हैं। तो HC1 पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 1.756 मिल रहा है। दूसरा है यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा LC1 LC2 पॉइंट रहता है जिसके अंदर हमारा वोल्टेज रहती है, फ्लिप फ्लॉप रहती है। तो यहाँ पे जो है
जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो प्रॉपर तरीके से जो है फंक्शन तो कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी फंक्शन कर रही है, लेकिन क्या है कि अगर फिर भी पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है तो आगे की और चीज़ें चेक करनी पड़ेगी हमारे को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा गामा सर्किट है। तो गामा सर्किट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज आता है हमारा, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि AVDD वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम मिल रहा है, और यहाँ पे आगे देखते हैं कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज हमारे को इसके अंदर नहीं मिल रही है। यानी कि जो गामा का सर्किट है, गामा सर्किट पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे जो है हमारे को गामा की वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर गामा के लिए चेक करते हैं तो गामा पे जो वोल्टेज आता है वो AVDD वोल्टेज आता है, और AVDD वोल्टेज जो है हमारा इस पॉइंट पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD का पॉइंट है, यहाँ पे लिखा भी है AVDD। तो AVDD पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो मिल रहा है वो 1.107 वोल्टेज के अराउंड हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए, यहाँ पे AVDD वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। तो बेसिकली AVDD वोल्टेज जो है यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है, और ये 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे इस कैपेसिटर पे जा रही है। लेकिन इस कैपेसिटर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है, और मॉसफेट से ये सप्लाई जो जाती है हमारे आउटपुट में निकलती है, यानी कि ड्रेन पे वोल्टेज आउटपुट निकलता है जो कि हमारा AVDD वोल्टेज निकलता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों गेट पे 14 वोल्ट की सप्लाई है और सोर्स पे जो है 15 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन हमारे को जो सप्लाई है वो आउटपुट में नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि मॉसफेट को डायरेक्ट करने पर देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है, उसके बाद देखेंगे क्या रहता है। तो अभी मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की जंपर वायर का यूज़ हम कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम फिनिशिंग से इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हमने यहाँ से कट कर लिया, और कट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम क्या है, यहाँ से AVDD पॉइंट से हम वोल्टेज उठाते हैं, और जो है AVDD के कैपेसिटर पे हम देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमने वोल्टेज दी है, अलग से एक जंपर लगा के सेट को ऑन करते हैं, क्या कंडीशन रहती है। तो सेट को ऑन कर लेते हैं एक बार, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन गई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे गामा सर्किट के अंदर भी यहाँ पे आप ये देखेंगे 15 वोल्ट आ चुका है। तो अभी क्या है कि गामा का जो सर्किट है वो हमारा काम करना स्टार्ट कर गया है, जिससे कि क्या है आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारी ओके हो चुकी है, नो सिग्नल यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।